नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे गुरुकुल में कौन सी विद्या का पढ़ाई किया जाता था। तो गुरुकुल एक ऐसा विद्यालय है जहाँ की हमको सनातन धर्म का ज्ञान मिलता है, जिसमें अनेक प्रकार के ज्ञान पढ़ाए जाते थे, जैसे कि अग्नि विद्या, जिसको मेटा एलर्जी कहते हैं, वायु विद्या फ्लाइट, जल विद्या नेविगेशन, अंतरिक्ष विद्या स्पेस साइंस, पृथ्वी विद्या एनवायरनमेंट, सूर्य विद्या सोलर स्टडी, चंद्र व लोक विद्या ल्यूनर स्टडी, मेघा विद्या वेदर फॉरकास्ट, पदार्थ विद्युत विद्या बैटरी, सौर ऊर्जा विद्या सोलर एनर्जी, दिन रात्रि विद्या डे नाइट स्टडीज, सृष्टि विद्या स्पेस रिसर्च, खगोल विद्या एस्ट्रोनॉमी, भूगोल विद्या जियोग्राफी, काल विद्या टाइम, भूगर्भ विद्या जियोलॉजी एंड माइनिंग, रत्न व धातु विद्या जेम्स एंड मेटल, आकर्षण विद्या ग्रेविटी, प्रकाश विद्या सोलर एनर्जी, तार विद्या कम्युनिकेशन, विमान विद्या प्लेन, जलायान विद्या वाटर वेसल्स, आग्नेय अस्त्र विद्या आर्म्स एंड एम्यूनिशन, जीव जंतु विज्ञान विद्या जूलॉजी बॉटनी, यज्ञ विद्या मेटेरियल एससी, वैदिक विज्ञान वैदिक साइंस, वाणिज्य कॉमर्स, कृषि एग्रीकल्चर, पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री, पक्षी पालन बर्ड कीपिंग, पशु प्रशिक्षण एनिमल ट्रेनिंग, यंत्रकार मैकेनिक्स, रथकार व्हीकल डिजाइनिंग, रत्नाकार जेम्स, स्वर्णाकार ज्वेलरी डिजाइन, वस्त्राकार टेक्सटाइल, कुंभाकार पोएट्री, लोहाकार मेटालर्जी, तक्षक गार्डिंग, रंग साज डाइंग, आयुर्वेद रज्जुकर लॉजिस्टिक, वास्तुकार आर्किटेक्ट, पाक विद्या कुकिंग, सारथय ड्राइविंग, नदी प्रबंधक वाटर मैनेजमेंट, सुविचार डाटा एंट्री, गौशाला प्रबंधक एनिमल हस्बेंड्री, उद्यान पाल हॉर्टिकल्चर, वनपाल हॉर्टिकल्चर, पिता पैरामेडिकल। इस प्रकार विद्या गुरुकुल में दी जाती थी। इंग्लैंड में पहला स्कूल 1811 में खुला। इस समय भारत में 7,32,000 गुरुकुल थे। खोजिए हमारे गुरुकुल कैसे बंद हुए और मंथन करें कि वेद ज्ञान विज्ञान को चमत्कार छूमंतर व मनगढ़ंत कहानियों में कैसे बदलाया गया। वेदों के नाम पर वेद विरुद्धी हिंदी रूपांतरण करके मिलावट की। अपार विद्या भौतिक विज्ञान व अपार विद्या आध्यात्मिक विज्ञान को कहा गया है। इन दोनों में 16 कलाओं का ज्ञान होता है। तैत्तिरीय उपनिषद भृगुवल्लिक अनुवादक 5 मंत्र 1 में ऋषि भृगु ने बताया है कि विज्ञान ब्रहोति व्यजनात् विज्ञान दैव खलमानि भूतानि जायन्ते विज्ञानेन जनानि जीवन्ते विज्ञानः प्रयत्नभिश्यविष्यन्ते। अर्थात तप के अनंतर उन्होंने ऋषि ने जाना कि वास्तव में विज्ञान से ही समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं। उत्पत्ति के बाद विज्ञान से ही जीवन जीते हैं। अंत में प्रयाण करते हुए
विज्ञान में ही प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद ब्रह्मानंदावली अनुवादक 8 मंत्र 9 में लिखा है, विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते अपि च विज्ञानम देवः सर्वे ब्रह्म ज्येष्ठामुपासते विज्ञानम ब्रह्म चेद्वे, अर्थात विज्ञान ही यज्ञों व कर्मों की वृद्धि करता है। संपूर्ण देवगण विज्ञान को ही श्रेष्ठ ब्रह्म के रूप में उपासना करते हैं। जो विज्ञान को ब्रह्म स्वरूप में जानते हैं उसी प्रकार से चिंतन में रत रहते हैं तो वे इस शरीर से पापों से मुक्त होकर संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि प्राप्त करते हैं। उस विज्ञान में देव के अंदर ही यह आत्मा ब्रह्म रूप है। उस विज्ञान में आत्मा में भिन्न उनके अंतर्गत वह आत्मा ही ब्रह्म स्वरूप है। संसार के सभी जीव शिल्प विज्ञान के द्वारा ही जीवन यापन करते हैं। वेद ज्ञान है शिल्प विज्ञान। आप जान सकते हैं कि जब विदेशी लोग आए बाहर से, जो कि इंग्लैंड माना गया है, तो ये लोग आए तो इन लोग राज करने लगे। वे लोग समझ गए थे कि ये लोग दो चीज़ों से आगे बढ़ रहे हैं, एक तो गुरुकुल और एक गाय के दूध से। तो उन्होंने पहला काम किया, जितने गुरुकुल हैं उनको तोड़वा के कॉन्वेंट स्कूल में चेंज किए। और दूसरा काम उन्होंने ये किया कि गौ माता का कत्ल करना शुरू कर दिया और कत्ल खाने बनाने शुरू कर दिए, जिससे कि हमारे लोगों को गाय कम होने लगी। और आज आप देख सकते हैं कि बहुत कम लोगों के पास गाय होती है। जय श्री राम।